मैं आप लोगों को जितना हमने पढ़ लिया था उससे आगे हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, उसको हम डिस्कस करते हैं कि जी वो क्या है। हाँ जी, ये शो हो गई है आप लोगों को? आवाज़ आ रही है, स्क्रीन शो हो गई है आपको? जी सर। आज हमने पढ़ना है द स्किन सेंसेस। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ आप लोग। Our skin is perhaps the most versatile सर of स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर एक्सेप्ट कर लें सर, वो कह रहे हैं ग्रुप में। आएंगे तो एक्सेप्ट करूँगा। वो तो कह रहे हैं। कर लिया। चले जी। Our skin is perhaps the most versatile of all human sensory organs. जितने भी इंसान के सेंसरी ऑर्गन्स है, हमारे स्किन जो है उनसे ऊपर मुश्तमिल है। अब 1 बाय 1 एक एक करके आ रहे हैं, फिर इसी चक्कर में रहेंगे। पहले सोए होते हैं ये लोग सारे। अगर 30 स्टूडेंट पहले आ सकते हैं, ये जो 5 आते हैं ये पहले क्यों नहीं आ सकते? अब उसने कहा कि जी एंड इज सर्टेनली लार्जेस्ट, और कुछ खास तौर पे बहुत बड़े होते हैं। इट सर्व्स अ वैरायटी ऑफ इम्पोर्टेंट फंक्शन, ये बहुत ज़्यादा अहम काम सारे अंजाम दे रहे होते हैं। इट्स सफल एक्सटीरियर रिटेन्स बॉडी फ्लूइड, ये जो है हमारा जो बाहर वाला बॉडी का फ्लूइड है, ये सप्लाई करते हैं, गिव शेप टू आवर स्केलेटन। हमारी जो स्केलेटन है, खोपड़ियाँ है, ढांचा है, उसको ये शक्ल देते हैं। एंड हेल्प रेगुलेट इनर बॉडी टेम्परेचर, और हमारे अंदर जो दर्जा हरारत है उसको मेंटेन करने में उसकी मदद करते हैं। प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ द सनलाइट, जो सूरज से तेज शुआएं आती हैं उनसे ये हमें बचाते हैं। एंड इन मैनी केसेस, और बहुत से केसेस में इवन रिपेयर इटसेल्फ, वो अपने आप को बेहतर बनाते हैं, ठीक करते हैं। व्हेन पंक्चर और टोन, जब कोई फट जाता है या कोई पंक्चर हो जाती है स्किन, तो वो अपने आप को रिपेयर भी करते हैं। यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारी स्किन के इंसानों की स्किन के अंदर बहुत से सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं। ये खास ये एक लार्ज हिस्से को कवर कर रहे होते हैं। इसमें बहुत से अहम काम ये सारे अंजाम देते हैं। एक तो ये जो हमारी बॉडी में से जो यानी कि एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है बॉडी का, उसको रिटेन करते हैं। और दूसरा ये हमारे खोपड़ी वगैरह को शेप देते हैं। तीसरा इनका काम क्या है कि जी ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बेहतर करने में हम रोल अदा करते हैं, रेगुलेट करने में हम रोल अदा करते हैं। और इसके अलावा ये सूरज की शुआओं से हमें बचाते हैं। और बहुत से हालात ऐसे आते हैं जिसमें अगर ये फट जाए, स्किन डैमेज हो जाए या स्किन पंक्चर हो जाए, तो ये अपने आप को रिपेयर भी खुद ही कर लेती है। इन सारे फंक्शनों के अलावा हमारा जो स्किन होती है वो एक और बहुत अहम काम सर अंजाम दे रही होती है। ये हमें अपने माहौल, हमारे माहौल के अंदर हमारे इर्द गिर्द जितने भी स्टिमुलस होते हैं जो हमारे जिस्म के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बारे में भी मालूमात दे रही होती है। स्किन क्या है कि ऊपर वाले जितने फंक्शन हमने पढ़े उनसे अगर हट के हम बात करें, तो ये एक बहुत अहम काम सर अंजाम दे रही होती है। वो अहम काम क्या है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं माहौल के अंदर जो हमारे साथ हमारी बॉडी के साथ कॉन्टेक्ट कर रही हैं, उन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन स्किन प्रोवाइड करती है। ये हैरानगी की बात नहीं है कि हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है। तो
हमारे जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनमें ये बहुत ज़्यादा स्किन नाजुक होती है, जो कि डेटा होते हैं। जो कि मोस्ट रेलिवेंट, जो कि हमारे जो दुनिया है उस हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में ये हमें एक्सप्लोर करने में मदद भी फ्राहम करती है बराह रास्त, कि जो चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं ये चीज़ें किस मकसद के लिए क्या है इनका है बराह रास्त हमें एक्सप्लोर करने के लिए उसके बारे में जानने के लिए हमें ये मदद फ्राहम करती है। स्किन हमारे हाथ हो गए या हमारी उंगलियां हो गई, हमारे होंठ हो गए या हमारी जबान हो गई, ये वो वाले हिस्से हैं जो कि बहुत ज़्यादा नाजुक कंसीडर किए जाते हैं, जो इमीडिएटली हमें इर्द-गिर्द के चीज़ों के बारे में मालूमात प्रोवाइड करते हैं। अब मैसेज किया था, आवाज़ सही आ रही है, ये तो बहुत स्लो आ रही है। हाँ जी, आवाज़ सही आ रही है कि नहीं? सर बहुत स्लो आवाज आ रही है। सर वाकई में बहुत कम आ रही है। अब ठीक हुई है? यस सर, जिन्होंने तो हेडफोन लगाए हुए हैं उन्हें तो ठीक है, जो वैसे यूज यार कर इसी रहे हैं तरह उन्हें। मेरी बात सुनो, जब मैं हैंड फ्री नहीं लगाता ना तो मुझे आप लोगों की भी आवाज़ नहीं आती। ये हैंड फ्री लगवाना ज़रूरी है, फिर सुन सकेंगे, अदरवाइज मैं जितना मर्जी ऊँची, क्योंकि आप लोगों को इतना इल्म होना चाहिए कि जो लैपटॉप का माइक होता है ना वो यूज़ हो रहा होता है। ये सकलैंश साहब जो हैं वो अपना माइक बंद कर लें। लैपटॉप का अपना माइक यूज़ हो रहा होता है, हैंड फ्री को पकड़ के पास भी कर लूँगा ना तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चले मैं थोड़ी सी और कोशिश करता हूँ ऊंचा बोलने की। अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि चार हिस्से होते हैं, जो कि हमारे जिस्म के चार हिस्से बहुत ज़्यादा नाजुक कंसीडर किए जाते हैं, जो कि हमें दुनिया के बारे में, दुनिया को एक्सप्लोर करने में हमारी बराह रास्त मदद कर रहे होते हैं। उसमें एक हमने हाथ का मतलब पढ़ा है, एक हमने एक उंगली के मतलब पढ़ा है, हमारे होंठ हो गए, हमारी ज़बान हो गई। हाउ मैनी स्किन सेंसेस वी हैव, हम कितनी स्किन सेंसेस रखते हैं, ये एक सवाल है। एरिस्टोटल का इस बात पे यकीन था कि ऑल ऑफ द स्किन सेंसेस कुड बी सबस्यूम्ड अंडर जस्ट वन सेंसेस, कि जितनी भी स्किन सेंसेस है ना वो एक सेंसेस के नीचे आती है, यानी कि सब सेंसेस बन जाती है। जैसे कि उसने कहा डैट इज टच, वो क्या है टच, टच के अंदर सारी सेंसेस आती हैं। बट टुडे मोस्ट इन्वेस्टिगेटर बिलीव दैट, लेकिन तहकीक करने वाले, जितने भी ज़्यादा तहकीक करने वाले आजकल के दौरे पीरियड में हैं उनका इस बात पे यकीन था कि देयर आर एट लीस्ट फोर सेंसेस, कि चार तरह की सेंसेस पाई जाती हैं जो कि डिफरेंट है। प्रेशर है, पेन है, वार्म है, कोल्ड है। अब वो बात सही आ रही है? आप बोल के भी बता सकते हैं, आज मैसेज की ज़रूरत नहीं, मैंने हैंड फ्री लगाई है, मुझे आवाज़ आ रही है। जी सर अब सही आ रही है आवाज। चलो, उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रेशर। अब क्योंकि एरिस्टोटल का ये मानना था और एरिस्टोटल का ये कहना था कि सिर्फ एक सेंसेस होती हैं, जितनी भी सेंसेस है उसके अंडर आती है, वो सेंस कौन सी है टच। लेकिन आज के दौर में तहकीक करने वालों ने ये इस बात को साबित किया कि एटलीस्ट फोर डिफरेंट तरह की सेंसेस पाई जाती हैं। वो फोर डिफरेंट सेंसेस कौन सी है? प्रेशर है, पेन है, वार्म है, कोल्ड है। अब प्रेशर की जब हम बात करते हैं, द स्टिमुलस ऑफ सेंसिड प्रेशर इन फिजिकल प्रेशर ऑन द स्किन। अब जो स्टिमुलस है ना वो फिजिकली प्रेशर करते हैं हमारी स्किन के ऊपर, यानी कि उनकी जो सेंसिड प्रेशर जो होता है, फॉर सेंसिड प्रेशर, कि सेंसिड प्रेशर पैदा करने के लिए वो हमारी स्किन के ऊपर तबई तरीके से प्रेशर दबाव लेके आते हैं,
जिससे हमारा सेंसिड प्रेशर बन जाता है। ऑल्दो वी आर नॉट अवेयर ऑफ द स्टेडी प्रेशर ऑन द इंटायर बॉडी, अगर तो हमारे यानी कि हल्का फुल्का सा प्रेशर हो उसे हम फील नहीं करते, जैसे कि हवा का प्रेशर हो गया। वी कैन डिस्क्रिमिनेट वेरिएशन इन प्रेशर ओवर द बॉडी सरफेस, हम जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ तरह का प्रेशर जो है वो फील करते हैं। ये वेरी कर रहा होता है, ये फ़र्क यानी कि मुनफरिद होता है, ये नहीं कि जिस्म के हर हिस्से में यकसा दबाव हमें महसूस करें। अब इसमें उसने कहा है जो सेंसेशंस होती हैं, द सेंसेशन यू एक्सपीरियंस, जो आप सेंसेशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, तजर्बा करते हैं, जब आप किसी चीज़ को टच करते हैं हल्का सा भी, विद द सिंगल हेयर, एक हल्का एक बाल है, सिंगल हेयर है, आपने उसको टच किया तो आपको वो भी फील होगा। इस कार द प्रेशर और टच, इसको हम कहते हैं ये प्रेशर और टच है। अब अमाउंट ऑफ प्रेशर, जो प्रेशर की मकदार है रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एक्सपीरियंस, वो ज़रूरी होती है कि वो हम तजर्बा कर सके कि ये दबाव आया है हमारे ऊपर कि नहीं आया, इसलिए इसका होना ज़रूरी है। उसके बाद उसने कह दिया है कि जी प्रोड्यूस द एक्सपीरियंस वेरीज फ्राम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों में आप इस तजर्बे को महसूस करेंगे जो दबाव की तादाद मकदार की वजह से आया है। द टिप ऑफ द टंग, ज़बान की नोक पर, डिफरेंट पार्ट्स और मुख्तलिफ जो हिस्से उन पर, जैसे कि लिप्स हो गया, नोज हो गया, चीक्स हो गया, फिंगर्स हो गई, हैंड हो गया, आर द मोस्ट सेंसिटिव एरिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये ज़्यादा नाजुक हिस्से हैं। वी एक्सपीरियंस प्रेशर, हम प्रेशर को तब फील करते हैं, वी एक्सपीरियंस प्रेशर नॉट ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट टच, हम ना सिर्फ उस वक्त प्रेशर को फील करते हैं जब हम किसी चीज़ को छूते हैं, बल्कि the but also when the hairs on the body are slightly moved, जब हल्का सा हमारा बाल इधर उधर भी होगा तब भी हम प्रेशर को फील करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हम प्रेशर तब ही फील करें जब कोई बंदा हमें हाथ लगाए, ये तब भी हम फील कर सकते हैं जब हमारा एक छोटा सा बाल भी हरकत करेगा, इधर उधर मूव करेगा, तो तब भी हम प्रेशर को फील कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन पैसिव टच एंड एक्टिव टच। अब साइकोलॉजिस्टों ने है ना पैसिव टच और एक्टिव टच में फ़र्क को वाज़ेह किया। पैसिव टच जैसे कि आपका हेयर जो है वो मूव किया हवा की वजह से और आपने उसके प्रेशर को फील किया। एक्टिव टच क्या है कि आप किसी को हाथ लगाते हो, बराह रास्त हाथ लगाते हो। फिर भी आगे हम फर्दर इसके बारे में इनकी एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से फ़र्क किया। वी आर कंसिडरेबली मोर accurate when we identify object through active। अब वो कह रहा है जब हम शनाख्त करते हैं किसी भी चीज़ की एक्टिव बराह रास्त, तो उसको हम कहते हैं एक्टिव टच। देन द पैसिव टच, बजाय इसके कि पैसिव टच के, विच इज पार्शली ड्यू टू द फीडबैक वी रिसीव फ्राम द मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर, जो कि जुज़वी तौर पर फीडबैक से पैदा होता है जो कि हम रिसीव करते हैं जब हम बालों के ऊपर या अपनी फिंगर की हरकत करते हैं या हाथ को हिलाते हैं। व्हेन एक्सप्लोरिंग एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हम इसको फील करते हैं। समझ आ गई है अभी तक जितना पढ़ा है? अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। सर ये पैसिव टच और एक्टिव टच दोबारा बता दें। मैंने पैसिव टच का आपको पहले कहा है कि पैसिव टच वो होता है जैसे एक चीज़ बराह रास्त आप पे इफेक्ट नहीं कर रही, सिर्फ हवा आई है, हवा की वजह से आपका बाल जो है वो मूव हुआ है, या आपका हैंड या आपकी फिंगर जो है वो मूव हो रही है, ये हमारे पैसिव टच होंगे। एक्टिव टच वो होंगे जो बराह रास्त किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने में या किसी चीज़ की शनाख्त करने में हम करते हैं, जैसे उसको पकड़ के बराह रास्त
तो या वो चीज़ हमें कोई टच करे तो ये हमारा एक्टिव टच होगा। पैसिव टच वो होगा जो अंदर होगा, यानी कि छुपा हुआ होगा, बराह रास्त नहीं होता। और इसके अलावा किसी का क्वेश्चन है? सर ये मैसेज लास्ट वाली लाइन भी एक दफा एक्सप्लेन कर दें। नूर फातिमा, आपको आइसक्रीम के ख्वाब आ रहे हैं और इधर मैं पढ़ा रहा हूँ और रुबाब को पॉपकॉर्न की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सर ये लास्ट वाली लाइन एक दफा दोबारा एक्सप्लेन कर दें। वो इसमें कहा गया है कि जी विच इज पार्शियली पैसिव टच क्यों है? जुजवी तौर पे फीडबैक की वजह से कि कोई चीज़ वापस आपको महसूस होती है। वी रिसीव फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ आवर फिंगर। अगर हम अपनी फिंगर को मूव करें तो हमें एक चीज़ महसूस हो रही होगी, तो वो जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं वो है हमारा पैसिव टच। एंड हैंड, इसी तरह हाथ को अगर मूव करें तो हम कुछ महसूस कर रहे होंगे, ये भी हमारा है पैसिव टच। व्हेन एक्सप्लोरिंग एंड ऑब्जेक्ट, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा पेन। सबसे ज़्यादा जो पेचीदा स्किन सेंसेस है ना, वो है पेन की। इसमें उसने कहा है इट कांट बी डिफाइंड सिंपली इन टर्म ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टिमुलस। इसको हम इस तरह से एक खास स्टिमुलस की सूरत में बयान नहीं कर सकते हैं। रैदर इट इज़ अ हाईली पर्सनल एक्सपीरियंस। इसकी बजाय ये एक बंदे का अपना ज़ाती एक्सपीरियंस होता है, यानी कि ये किसी स्टिमुलस की वजह से नहीं होता। पेन जो है, पेन को हम किसी स्टिमुलस के थ्रू हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये स्टिमुलस है इसकी वजह से इतनी पेन होती है, ये नहीं है। बल्कि ये एक बंदे का ज़ाती एक्सपीरियंस है, जो वो ज़ाती एक्सपीरियंस करता है उसकी बेस पे हम बयान कर सकते हैं पेन को, दर्द को। ये बहुत ज़्यादा पेचीदा, सबसे ज़्यादा स्किन का सबसे ज़्यादा पेचीदा जो है सेंस है पेन। अब इसमें उसने कहा है कि ये जो ज़ाती एक्सपीरियंस है ये किन चीज़ों से असरअंदाज होता है। एक तो उस बंदे की इंडिविजुअल सोशलाइजेशन, कि वो माशरे में कैसे रहा, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसकी एक्सपेक्टेशंस कैसी है। एक बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जी चाय ठंडी है, सडनली वो पी ले तो उसको तो पेन हो, या वो ये सोच रहे हैं इंजेक्शन से ज़्यादा पेन नहीं होती, तो वो अगर लगे तो पेन वो फील ज़्यादा करेगा। अगर एक बंदे का पहले से ज़हन बना हुआ है कि इंजेक्शन से हल्की फुल्की पेन होनी है, हमने आइस बंद कर लेनी है इस तरह, तो वो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वो इतनी ज़्यादा पेन को फील नहीं करेगा। एंड अदर फैक्टर, और जो दूसरे अवामिल हैं डेट आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल, वो कुछ खास होते हैं हर फर्द के अंदर। कुछ लोग पेन को, तकलीफ को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर सकते हैं, उनकी शख्सियत में ऐसे वामिल होते हैं। कुछ लोग बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ लोग माशरे में, कुछ ने ट्रेनिंग ली होती है, जैसे कराटे मैन अगर ईंट वगैरह को तोड़ता है तो वो बिल्कुल पेन फील नहीं करता क्योंकि उसने ट्रेनिंग ली हुई है। लेकिन एक आम बंदा अगर उसी ईंट को तोड़ने की कोशिश करे तो वो जब अपना हाथ ईंट पे मारेगा तो वो बहुत ज़्यादा पेन फील करेगा। ये इंडिविजुअल सोशलाइजेशन के माशरे में उसकी का रहन सहन कैसा रहा है, हर बंदा सोशलाइज कैसा हुआ, कि क्या वो मम्मी डैडी है, या क्या वो यानी कि जैसे आम बंदा होता है कि जी ये मम्मी डैडी नहीं है, उसने हर तरह की मुसीबतों से माशरे में सीखा है। तो ये सारे वामिल जो होते हैं ना, ये इफेक्ट कर रहे होते हैं हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस को, जो कि हमारे पेन को जानने में अहम रोल अदा करते हैं, ना कि कोई स्टिमुलस बयान कर सके कि पेन क्या है। अब इसमें उसने कहा है कि एनी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो दैट इंटेंस इनफ टू कॉज टिश्यू डैमेज,
कोई भी स्टिमुलस जो कि बहुत ज़्यादा शिद्दत में हो, जो कि आपके स्किन के टिश्यू को डैमेज कर दे, इस स्टिमुलस को, ये स्टिमुलस जो होगा पेन कहलाएगा। कोई भी स्टिमुलस जो आपके स्किन के टिश्यू को डैमेज करते हैं, ये वाला स्टिमुलस जो होगा वो पेन कहलाएगा। However, ताहम those of you who have witnessed the religious, अब आप में से वो वाले लोग जिन्होंने राय रास्त मुशाहदा किया हो कि जी इस्लामी त्यौहार जैसे कि शिया लोग 10 मुहर्रम और हराम को मनाते हैं, कोई है तो नहीं है आप लोगों में से? हेलो, यस सर है? मेल है कि यस सर, फीमेल है? मेल है सर। अच्छा, चलो फिर मैं ज़रा सोच समझ के अपनी वर्डिंग का इंतखाब करता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि 10 मुहर्रम को जब आप लोग रिलीजियस एक्टिविटी शिया वगैरह हजरात जो है 10 मुहर्रम और हराम मनाते हैं, तो जिन लोगों ने उनका मुशाहदा किया होगा वो इजीली उस ग्रुप को रिकॉल कर सकते हैं, यानी कि वो मजमू की सूरत में 10 मुहर्रम और हराम को जो फ्लैग लेट होती है वो अपनी और चैन वगैरह मारते हैं, जंजीरें मारते हैं, वो आसानी के साथ आप रिकॉल कर सकते हैं। आप जब उनको देखोगे ना, वो शोहदा करबला की याद में ये सब कुछ कर रहे होते हैं। बिज़ाहर देखने में हमें ऐसा फील हो रहा होता है जैसे उन्हें किसी किस्म की कोई पेन नहीं हो रही। वो बड़े हंस हंस के बड़े बड़े साथ मत जो वो उन पे हैं, क्या उसे कहते हैं, जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, नोहे नोहे पढ़ पढ़ के साथ साथ वो बड़े मोहब्बत के साथ अपने आप को मार रहे होते हैं, किनकी याद को ताज़ा कर रहे होते हैं, शोधा करबला की याद को ताज़ा कर रहे होते हैं। अगर हम उस सारे अमल को अपने जहन में दोहराएं तो हमें नज़र आएगा बिज़ाहर देखने में तो वो पेन फील नहीं कर रहे होते। वाट्स मोर, इसके अलावा देयर वाउंड हील रैपिडली विद लिटिल मेडिकल ट्रीटमेंट, और उनके जो गहरे जख्म भी होते हैं ना, वो भी थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेके ना उसी वक्त वो छुरी मारते उसी वो जाए ट्रीटमेंट लगवा लेते हैं, उनका जो जख्म है वो ठीक भी हो जाता है, गहरे जख्म भी ठीक हो जाते हैं। जबकि अगर हम में से कोई भी आम बंदा इस तरह का काम करेगा तो 20 दिन तक, अगर कोई फिंगर पे हल्का सा कट भी लग गया ना, 20 दिन तक वो ही हील नहीं हो रहा होता, उसका ही इलाज नहीं हो रहा होता। इसलिए क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ऐसी हुई है, बचपन से वो उनकी इंडिविजुअल सोशलाइजेशन ऐसी हुई है, उनकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है, उनके अदर फैक्टर्स भी ऐसे हैं कि माँ बाप भी उनके ऐसे काम करते रहे, तो माँ बाप से विरासत में भी उन्हें कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स उनकी शख्सियत का हिस्सा बनी हुई है। समझ आ गई? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? बेटा बोलते भी होते हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर, आ गई है समझ। उसके नो बाद सर। उसके बाद आ जाता है पेन थ्रेशोल्ड इज द स्टिमुलेशन लेवल। अब पेन कब हम फील करते हैं, ये एक स्टिमुलेशन लेवल होता है एट विच पेन इज फर्स्ट परसीव, जहाँ आपको पेन जो है वो हो पहली मर्तबा आप पेन को महसूस करें, ये उस लेवल को कहते हैं, स्टिमुलेशन लेवल है, ये पेन का थ्रेशोल्ड है। सपोज अगर कोई बंदा आपको सिर्फ इस तरह पकड़े आपकी जिल्द को, आपको अभी तक पेन ने फील हो रही, जैसे जैसे वो हल्का हल्का दबाव देना शुरू करता है, जिस पॉइंट पे आपको पहली पेन फील होगी है ना, वो स्टिमुलेशन लेवल है, वही हमारा पेन का थ्रेशोल्ड है। Intense stimulation of any one of our senses can produce pain. कोई भी स्टिमुलस जो शिद्दत में होगा, जो हमारे सेंसेस पर असरअंदाज होगा, वो पेन को पैदा करेगा। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, टू मच लाइट, बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी हो, वेरी लाउड साउंड, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ हो, एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, इलेक्ट्रिक शॉक करंट लगा हो, या इरिटेंट केमिकल्स हो,
एज आवर परसेप्शन ऑफ पेन रिफ्लेक्ट सब्जेक्टिव जजमेंट। अब हर बंदे की अपनी जजमेंट होगी पेन को लेके, यानी कि अगर कोई पेन आ रही है, बंदा क्या है वो रिफ्लेक्ट करेगा, शो करवाएगा सब्जेक्टिव जजमेंट, अपनी जजमेंट। पेन थ्रेशोल्ड वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर पर्सन, क्योंकि जो पेन का थ्रेशोल्ड लेवल है मेरे लिए हो सकता है कि ज़्यादा करने से भी मुझे पेन फील ना हो, आपको थोड़ा सा करने से पेन फील हो। थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो वेरी करेगा इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। एक बंदे के लिए कोई और होगा, दूसरे के लिए कोई और। किसी को थोड़ी सी चीज़ के साथ बहुत ज़्यादा पेन होगी, किसी को बहुत ज़्यादा चीज़ के साथ भी ज़्यादा पेन नहीं होगी। फ्रॉम वन पॉइंट इन टाइम टू एन अदर, एक वक्त से दूसरे वक्त में। एंड फ्रॉम वन कल्चर ग्रुप टू एन अदर कल्चर ग्रुप, एक बंदा है वो किसी और कल्चर में रहता है, वहाँ बहुत नाजुक रहा है, जैसे ही वो इस कल्चर में आया, इस कल्चर में वैसा कोई स्टिमुलस उसे मिला या टेम्परेचर, जैसे कि यूरोप वाले अगर पाकिस्तान में आ जाए तो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी फील करेंगे, उनके लिए ये ज़्यादा थ्रेशोल्ड लेवल होगा। अंडरस्टैंड, समझ आ गई है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। है बेटा कि नहीं है? सारे सोई हुआ सर एक है। दफा पढ़ लेने दें, सर एक दफा पढ़ लेने दें ये। पढ़ ले। हाँ जी, पढ़ें। आवाज आ रही है आप लोगों को? बोला करें। जी सर अब आई है। चले पढ़ें फिर आगे। जी सर पढ़े। चलिए मैं स्क्रीन शो करवाता हूँ और हम आगे पढ़ें। आगे जी, टेम्परेचर। अब हमारे जिस्म का पर कौन सा स्टिमुलस असरअंदाज होता है जो कि वेरी करता रहता है, गर्मी से सर्दी की तरफ हमें लेके जाता है, वो स्टिमुलस कहलाता है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर आज़ाद हालत में घूम रहे होते हैं, वो हमारी स्किन के नीचे पाए जाते हैं, आज़ाद हालत में, ना ख़त्म होने वाले हैं। और हमारी जो बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम है वो हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को 98.6 तक रखता है। स्किन का बहुत अहम रोल होता है रेगुलेटरी सिस्टम में, स्किन का बहुत अहम रोल कंसीडर किया जाता है। हमारी जो स्किन के रिसेप्टर्स होते हैं वो हीट पर भी मुश्तमिल होते हैं और कोल्ड पर भी मुश्तमिल होते हैं। जो कोल्ड रिसेप्टर्स होते हैं वो 6 गुना ज़्यादा होते हैं हीट रिसेप्टर से, यानी कि ठंडे रिसेप्टर जो होते हैं वो 6 गुना ज़्यादा तादाद में होते हैं हमारी स्किन के नीचे गर्म रिसेप्टर्स की निस्बत। These temperature receptors are unevenly distributed in our skin.
ये हमारे पूरे जिस्म के अंदर, पूरी स्किन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुए होते, तकसीम हुए होते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर मोर कंसंट्रेटेड ऑन द ट्रंक ऑफ द बॉडी। ये जिस्म के तने से के साथ साथ ये यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक ये यानी कि सारी जगह ये पाए जाते हैं। एज अ रिजल्ट हैंड एंड फीट कैन withstand greater temperature extreme than the bare back। अब वो रिजल्ट क्या निकलता है कि जो हमारे हाथ और जो हमारे पाँव हैं वो खड़े हो जाते हैं ग्रेटर टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होता है या टेम्परेचर एक्सट्रीम पे जाता है, देन द बेयर बैक, बजाय इसके के बैक। बेयर बैक का आप लोग फिर भी एक मरतबा मीनिंग देख लीजिएगा। हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। अब ये मिलती जुलती टर्म्स एक दूसरे का इनका ताल्लुक है हॉट एंड कोल्ड का। व्हेन यू टच एन ऑब्जेक्ट, जब आप किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं आप ठंडा फील करते हैं। देन योर स्किन, फिर आपकी स्किन। यू एक्सपीरियंस कूल सेंसेशन, आपकी जो आपने तजर्बा किस चीज़ का किया, ठंडी सेंसेशन का किया। इफ़ द ऑब्जेक्ट इज होटर, अगर तो कोई चीज़ जो है वो गर्म है। योर देन योर स्किन, आपकी स्किन की निस्बत, यानी कि ऊपर क्या हमने कहा, अगर कोई चीज़ ठंडी है आपकी स्किन की निस्बत तो आप ठंडा फील करते हैं। अगर कोई चीज़ गर्म है आपकी स्किन की निस्बत, यानी कि स्किन इतनी गर्म नहीं है जितनी वो चीज़ गर्म है, तो आप क्या फील करेंगे, यू विल हैव सेंसेशन ऑफ वार्म, तो आप गर्मी वाली सेंसेशन रखेंगे। एज इट इज़ क्रूशियल, जैसे कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है फॉर आवर सर्वाइवर टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हम हमें ज़िंदा रहने के लिए कि हम अपने जो जिस्म का दर्जा हरारत है वो नॉर्मल रखें। वी मस्ट सेंस इवन स्मेल, हम यकीनी तौर पे महसूस करें इवन स्मॉल चेंज इन आवर स्किन टेम्परेचर, कि अगर हल्की सी भी तब्दीली आती है हमारे दर्जा हरारत में तो हम उसको भी महसूस करें। समझ आ गई है इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन? जी सर, बस आज के लिए इतना ही काफी है। तो मुझे देखने तो देना चल क्या रहा है। चले ठीक है, आज के लिए अगर इतना ही काफ़ी है तो यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लेना। होपफुली आज आप लोगों को समझ आ गई होगी, क्योंकि आज मैंने रीडिंग कम की है और आप लोगों को वैसे ही एक्सप्लेन ज़्यादा किया है। जी सर। मुबारक हो। चले मैं आपको बैक कॉल करता हूँ, क्योंकि लिंक सेंड करता हूँ, क्योंकि अभी ये जितना इसका टाइम पीरियड था 8:40 वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने लगे हैं, तो ये सुबह को जूम कॉल जो है वो बंद हो जाएगी विद इन 1 मिनट, फिर उसके बाद मैं आपको करता हूँ। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि उनकी चोट जल्दी ठीक नहीं होती, तो आप लोग उनसे पूछ लें कि जो आम हम जैसे बंदे हैं ना उनकी निस्बत वो वाकई ही जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी यही होती है कि हमें कुछ नहीं होगा। हमारे बड़े भी ये कहते हैं, जो बंदा जितना ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में वरी होगा वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा लेट ठीक होगी। ये साइकोलॉजिकली भी इम्पेक्ट होता है। इसके अलावा जो उनकी स्किन है वो